कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सन्निहित लिखिए। तो कोष्ठक का आप लोगों को सहारा लेना है और निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे गए। कथन का मतलब ये जो लिखा गया इसको कथन भी बोल सकते हैं और वाक्य भी बोल सकते हैं। और गणितीय पद सन्निहित का मतलब होता है जो गणितीय पद होता है, जो गिनती होती है, तो हम लोग जब आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, गिनती को, तो सब मिला के जो लिखते हैं उसे गणितीय पद सन्निहित कहते हैं। जैसे 4+5 गुणे 6, तो ये सब गणितीय पद सन्निहित है। ठीक है, तो कोष्टक का आपको मदद लेना है, कोष्टक का आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा और गणितीय पद सन्निहित में लिखना है। तो 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। अब आपका प्रश्न जो है, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। अब दो संख्याओं का योगफल अगर आपको बोलेगा तो उसे छोटा कोष्टक में लिखना पड़ेगा, और दो संख्याओं का अगर गुणनफल बोलेगा तो उसको छोटा कोष्टक में लिखना पड़ेगा। अब दो संख्या है, ये 4 है और ये +3 का योगफल पूछा है, तो इसे हम लोग कोष्टक में लिखेंगे। और ये 4 × 3 है का योगफल पूछेगा तो इसको भी हम लोग कोष्टक में लिखेंगे। तो दो संख्याओं का अगर योगफल हो तो उसे कोष्टक में, और दो संख्याओं का गुणनफल हो तो उसको हम लोग छोटा कोष्टक में लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 से 6 और 3 के योगफल, तो यहाँ पे क्या बोला है, 6 और 3 के योगफल, योगफल का गुणा। तो 6 और 3 का योगफल का गुणा 8 से, 8 से, तो ये आपका गणितीय पद सन्निहित में हो गया। इसको ही बोलते हैं गणितीय पद सन्निहित। ठीक है, तो ये आपका जो पहले का उत्तर हो गया, क्या हो गया, 6 और 3, 6 और 3 का योगफल का गुणा 8 से, तो यहाँ पे हो गया आपका 8। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया। अब दूसरा वाले में आइए, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। अब यहाँ पे क्या है, 18 है, और ये आपका जो है 4 और कितना था, 2, तो यहाँ पे आपका 4 और 2 के योगफल का यहाँ पे क्या था, भाग था। तो 18 में, यहाँ पे 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, तो यहाँ पे 18 हो गया और 4+2 के योगफल का भाग। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। तो यहाँ आपका 20 हो गया, और क्या, 6 और 2 का, 2 के अंतर, तो यहाँ पे 6 और 2 के अंतर से क्या है, भाग है। तो यहाँ पे 20 और 6 और 2 के अंतर से भाग हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 और 2 के अंतर से, 6 और 2 के अंतर से 20 में भाग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे 20
और 6 और 2 के अंतर से 20 में भाग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। अब यहाँ पे 4 और 5 के गुणनफल, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। तो यहाँ पे 12 का घटाना -12, तो ये 4 और 5 का गुणनफल हो गया और 12 का घटाना, ये -12 घटाना। 4 और 5 के गुणनफल, तो 4 गुणे 5, ये आपका गुणनफल से 12 का घटाना हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि देखिए ये 4 5 का गुणनफल हो गया, अब से क्या है 12 का घटाना, तो ये -12, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुणे 5 का गुणनफल से ये 12 का घटाना हो गया, तो इस तरह से लिखा जाएगा। चालीस में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। आपका आपका सवाल में क्या पूछा गया? 40। तो यहाँ पे 40 में 5 और 2 की योगफल से, तो यहाँ पे क्या है 5 और 2 के योगफल से एक अधिक प्लस एक अधिक संख्या का भाग 40 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 में भाग हो रहा है, तो ये 5 + 2 कोष्टक बंद +1 से हो रहा है, तो इसको हम लोग मझला कोष्टक में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरे से 40 में भाग हो रहा है, तो इसी के लिए हम लोगों को पूरा कोष्टक, ये मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा कोष्टक में हो गया। अब जब इस पूरे संख्या से इसमें भाग होगा, तो इसके लिए हम लोग इसको बंद करना पड़ेगा, पूरा संख्या को एक साथ लिखना पड़ेगा, इसी के लिए मैं यहाँ पे मझला कोष्टक लगाया हूँ। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा 40 में भाग हो रहा है किससे? 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, तो ये पूरी संख्या से 40 में भाग हो रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पे मैं मझला कोष्टक लगाया हूँ, क्योंकि ये पूरे संख्या से 40 में भाग हो रहा है, तो इसी के लिए यहाँ पे मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा आप लोगों को। जब अब यहाँ पे 2 संख्या था तो छोटा कोष्टक लगा दिया, लेकिन अब 2 संख्या से अधिक होगा तो हमें मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे मझला कोष्टक लगाया। पहले छोटा कोष्टक लगाना पड़ता है, फिर उससे संख्या बढ़ती है तो महिला कोष्टक लगाना पड़ता है, फिर उससे और संख्या बढ़ेगी तो बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो अभी मझला कोष्टक लगा के हम लोगों का काम चल जा रहा है, तो इसी के लिए हम लोग मझला कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 + 2 + 1, ये पूरे से भाग हो रहा है 40 में, तो इसके लिए हम लोग जो यू पूरा जो है संख्या को एक साथ लिखना पड़ेगा, तो इसी के लिए हमें मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी संख्या से 40 में भाग हो रहा है, तो इसी के लिए मैं मझला कोष्टक लगाना पड़ेगा। अब आगे आइए। 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। अब यहाँ पे आपका क्या है 3 है, 3 से 12 और 7 के अंतर, तो यहाँ पे आपका 12 और 7 का अंतर, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं 12 और 7 का अंतर से एक कम,
यानी -1, एक कम संख्या का गुणा। तो यहाँ पे 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। अब देखिए ये जो है पूरी संख्या से इसमें 3 में गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे हमें मझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या से अधिक संख्या हो गया। अब ये छोटा कोष्ठक जो हो गया 12 माइनस 7, अब इसके बाद -1 है, तो ये पूरा संख्या से 3 में गुणा हो रहा है, तो इसी के लिए हमें मझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा। तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर गुणा है कितना में 12 माइनस 7, यानी 12 और 7 के अंतर। तो हम लोग 12 माइनस 7 लिख दिए, फिर क्या लिखा है अंतर से एक कम। तो इन लोगों का जो अंतर है उससे क्या है एक कम से एक कम संख्या का गुणा, किसमें 3 से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे।